डॉक्टर ने तो पहले नॉर्मल डिलीवरी का कहा था, अभी अचानक से ऑपरेशन का क्यों कह दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिरा सलीम है। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। मैं आपसे आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन ये दो तरीके हैं बच्चे पैदा करने के। बच्चा नॉर्मल बर्थ के नाम से जब डिलीवर होता है उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, और जब एब्डोमिनल कैविटी से हम उसको सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू डिलीवर कराते हैं तो उसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और इस बात की आगाही फराहम करना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी जो है ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें लेबर पेन्स 37 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाती हैं, किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती हैं 37 से 40 वीक्स के दरमियान, और एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू बच्चा डिलीवर हो जाता है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन जो है उसकी दो तरह की इंडिकेशंस होती हैं। एक एब्सोल्यूट होती है जिसको हतमी कहते हैं कि इसमें हर हालत में ऑपरेशन ही हो जाता है और बच्चा किसी पेचीदगी की वजह से नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। जैसे बच्चा अगर आड़ा हो, बच्चा अगर उल्टा हो, अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो, आवल नीचे हो, उसमें बच्चे को नॉर्मल डिलीवर कराना मुश्किल होता है, या सर्विक्स पे कोई कैंसर हो या सर्विक्स पे कोई फाइब्रॉइड हो जिसकी वजह से डिलीवरी मुश्किल हो। लेकिन ये वो इंडिकेशंस हैं जिसमें हम पेशेंट को पहले से बता देते हैं कि इनकी हर हालत में ऑपरेशन ही होगा। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी से फौरन मरीज सिजेरियन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और मरीज का हमेशा यही एतराज होता है कि डॉक्टर साहिबा ने तो हमें कहा था कि नॉर्मल डिलीवर होगी, तो सिजेरियन कैसे हो गया। तो सिजेरियन की वजह उस वक्त ये बनती है या तो बच्चे की दिल की धड़कन खराब हो जाती है, या बच्चे अंदर बहाना कर देते हैं, या नाड़ू टाइट होने की वजह से एकदम से बच्चे की हार्ट भी डिप करने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को इमीडिएटली ये फैसला करना पड़ता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो इमरजेंसी ऑपरेशन होते हैं। उसमें कोई डॉक्टर पहले से आपको ये नहीं बता सकता कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा या ऑपरेशन से होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी में पूरी दर्द लेने के बावजूद कभी कभार बच्चे आगे से हड्डी तंग होने की वजह से डिलीवर नहीं हो सकते और रुकावट की वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। बच्चे हेल्दी होते हैं और हड्डी तंग होती है जिसको रिलेटिव सीपीडी कहा जाता है, उसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ पे इस तरह की कोई डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कोई पेचीदगी आए तो उधर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और ये अहम फैसला होता है और ये उसी वक्त करना होता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपने ये डिसीजन लेना होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि बच्चे को सही तरीके से डिलीवर कराना होता है। कि आप लोग जो है इस चीज के लिए परेशान मत हुआ करें। एट द एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि माँ भी सेहतमंद हो और बच्चा भी सेहतमंद हो। शुक्रिया।